चक्षसो विषवेनो देवावसा कामान्येह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम। ये पीछे देख सकते हैं आप संस्कृत विद्यालय के छात्र हैं। महाविद्यालय के पीछे जो गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, इसी में रोड शो होगा। यहाँ से धामी जी जो परेड ग्राउंड है वहाँ पर जाएंगे और जो यहाँ पर पुरोहित समाज है वो भी उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़ा है। इन्हीं में से बात करेंगे कि किस तरह का जो एक कार्यक्रम होने वाला है। सर क्या कहेंगे, 3 साल पूरे होने वाले हैं आज धामी जी को, तो इस बारे में कैसा रहा उनका शासन? देखो, शासन और कार्य बहुत अच्छा रहा। नजरें और सामाजिक सौहार्द ये किसी भी सरकार के द्वारा या किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा किया हुआ कार्य की पहचान होती है। तो इस बीच में बहुत अच्छा कार्य रहा और सभी को एक सम्मान मिला है। मैं अपनी बात करूं, हम लोग संस्कृत शिक्षा से हैं, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर संस्कृत शिक्षा की एक झांकी गणतंत्र दिवस के दिन दिखी। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब का बड़ा योगदान रहा और खास करके शिक्षा के लिए और संस्कृति के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए और जो कार्य कर रहे हैं वास्तव में सराहनीय है। और सभी जो सज्जन लोग हैं, जो वास्तव में एक व्यवहार चाहते हैं, सभी लोग उनकी सराहना कर रहे हैं, उनके कार्य को सराहना कर रहे हैं और होता भी जगह। संस्कृत शिक्षा की बात करें तो किस तरह के कार्य किए उन्होंने संस्कृत शिक्षा के लिए? तो संस्कृत शिक्षा के जो कार्य हो रहे हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं कि जिनमें अभी बहुत सुधार होना बाकी है। जबकि संस्कृत राज्य की द्वितीय राजभाषा है और द्वितीय राजभाषा होने के नाते जो कार्य उसमें अपेक्षित हैं, उन कार्यों के लिए सरकार काफ़ी मेहनत कर रही है। और कुछ हो सकता है तो आने वाली जो कैबिनेट होगी उसमें संस्कृत शिक्षकों के लिए बहुत सारा कुछ जो हमें जो उम्मीद लगाए रखे हैं, कुछ नया होने वाला है, ऐसा हमें उम्मीद है। और अगर ऐसा होता है तो वास्तव में संस्कृत शिक्षा के लिए जो यह सरकार है, यह एक वरदान साबित होगी। चलिए, धन्यवाद। यहाँ पर और भी हैं, आपसे बात करेंगे। क्या लगता है, 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं सीएम धामी, 2022 में मुख्यमंत्री बने थे, तो 3 साल में शिक्षा, खासकर संस्कृत शिक्षा को लेकर क्या आप समझते हैं? बहुत अच्छा है और हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले बधाई देते हैं कि आपने बहुत निर्विवाद रूप से 3 साल पूरे आ चुके हैं आपको। और अक्सर आप देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आवरण में, उनके पहनावे में, उनके दिनचर्या में संस्कृत और उत्तराखंड की संस्कृति झलकती है। इसलिए उनसे उम्मीद भी अधिक है और वो काम भी कर रहे हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग में इस समय अनुकूल अधिकारी हैं जो संस्कृत के विषय में, चाहे वो सचिव साहब हो, चाहे डायरेक्टर साहब हो, निदेशक हो, सब अनुकूल है। संस्कृत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। गत 2 वर्ष पहले थोड़ा सा बहुत एक नकारात्मकता आ गई थी विभाग में, लेकिन अभी एक पॉजिटिविटी है, सकारात्मक दृष्टिकोण है। तो जब सकारात्मकता कहीं पे होती है तो निश्चित रूप से उम्मीदें बनी रहती हैं। तो हम लोग तो आशावादी लोग हैं वैसे भी। और उत्तराखंड द्वितीय राजभाषा है, यहाँ पर 2011 से द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। जितना कार्य होना चाहिए था वास्तव में उतना नहीं हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्द ही उत्तराखंड सरकार में संस्कृत शिक्षा विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी जो विभागीय मंत्री जी हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जिनका संस्कृत के प्रति अगाध प्रेम है, उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से जो धामी जी का स्वागत हो रहा है उसमें पहली पंक्ति में संस्कृत विद्यालय के ही छात्र हैं, संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय। तो क्या कुछ श्लोकों से उनका स्वागत? हाँ, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं पहली पंक्ति में संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो प्रदेश में, चाहे ऋषिकेश हो, देहरादून में हो, जो संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय चल रहे हैं, उनकी छात्राएं, इधर छात्राएं खड़ी है, इधर छात्र खड़े हैं। तो इन छात्र छात्राओं के द्वारा जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पदासीन होंगे तो सबसे पहले स्वस्ति वाचन के साथ, मंगल वाचन के साथ जो है, भद्र पाठ के साथ जो है इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। ये अच्छी बात है, हमारी परंपरा है और निश्चित रूप से इसका निर्वहन उत्तराखंड सरकार में हो रहा है। वेदाते भुजगमायाः अग्निर्जिह्वा माना
पश्येम ये पीछे देख सकते हैं आप संस्कृत विद्यालय के छात्र हैं, महाविद्यालय के छात्र जो सीएम धामी का जो स्वागत होगा उसकी पहली कतार में खड़े हैं। सबसे पहले संस्कृत श्लोकों से ही उनका जो है स्वागत किया जाएगा, इसके बाद से उनका जो काफिला है वो बढ़ता हुआ आगे परेड ग्राउंड की तरफ जाएगा। स्वागत किया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर आप जो गाड़ी है उस पर चढ़ेंगे और यहाँ से रोड शो का आयोजन किया गया है। आज यहाँ पर सीएम धामी 3 साल है कार्यकाल के बाद चाहे भगवान और काफी ऐसा होगा है रोड शो का देखते हुए सब पे जनता का आभार जताते हुए यहाँ चाहे बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहे बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की युवाओं के लिए रोजगार की बात करें या फिर बात करें कानून की, तो सभी में इस समय रोड शो है मेरा आयोजित किया गया है। हर क्षेत्र में युवाओं को बुलाया गया है, छात्र हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं।